जिस बात का कोई वजूद ही नहीं है उससे डिस्कस करके उनको परेशान करने का क्या मकसद हुआ? क्या जरूरत थी माँ बाबा के सामने जीना का जिक्र करने की? मैंने तो बस यूं ही उन्हें क्या यूं ही? मैंने तो सिर्फ उन्हें यही बताया है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज स्टॉप इट फरियाल, और इस चैप्टर को यहीं क्लोज करो। लेकिन माँ या बच्चे में से मुमकिन तौर पर हम किसी एक ही को बचा पाएंगे। मेरी बच्ची की जान बचा। देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? आप जल्दी फैसला कर लें। तुमने तो शायद उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की थी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तुम भूल गई थी कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। बाद के सीन के अंदर हम देखते हैं कि जीनिया अब फिरोज़ के माँ को भी अपने साथ मिला के उसको बोलेगी कि अब शांजे और फ़ियाल को शहराम और फ़िरोज़ की ज़िंदगी से इसको निकाल सकें। और इसके बाद अब फ़िरोज़ की जो माँ होती है वो जीनिया को एक ऐसी औरत के बारे में बताती है जो काला जादू करती है लोगों के ऊपर। तो जीनिया भी उस औरत के पास जाती है और उसे बोलती है कि शहराम के ऊपर काला जादू करवाना है। तो वो शहराम के ऊपर काला जादू करवाता है और शहराम कुछ दिन के अंदर वो अपने बीबी से फ़ियाल से लड़ाई झगड़े करने स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद जो काला जादू वाली औरत होती है वो जीनिया से पैसे मांगेगी कि मैंने जो तुम्हारा काम किया उसके मुझे पैसे दो। तो जीनिया जो जॉब कर रही होती है उधर से भी उसको निकाल दिया जाता है। उसके पास जीनिया के पास पैसे नहीं होते जो उसको वो दे सके। और फिर वो औरत गुस्से में जीनिया और उसकी माँ के ऊपर ही उल्टा ही असर कर देता है। और उसके बाद जीनिया और जो फिरोज़ की माँ होती है वो गाड़ी के अंदर सफ़र कर रही होती हैं और उसी टाइम उन दोनों का एक्सीडेंट होता है और वो दोनों मौके पे ही वफ़ात पा जाती हैं। और उसके बाद शहराम फ़ियाल से माफ़ी मांगेगा तो फ़ियाल उसे कहेगा इसमें आप सबका कोई गलती नहीं है, ये सब आपका कोई कसूर नहीं है। और फिर सबकी ज़िंदगी पहले जैसे ही अच्छे से गुजरना शुरू हो जाएगी।